हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमित शर्मा, मैथ और साइंस टीचर्स। आज मैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सेकेंड पार्ट के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसके पहले मैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था और तीसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिकम्पोजिशन हो गया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, है ना। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a type of reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its salt solution is called displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट होता है हटाना, है ना, यानी रिमूव करना, रिमूव, है ना। तो इस टाइप के रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है और कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, उसके कंपाउंड से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट है हटाना, है ना। फॉर एग्जांपल, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें, है ना, Fe जो है डालते हैं, उसमें रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा, FeSO4 बनेगा और Cu जो है वह डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसमें क्या है, Fe जो है वह ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है उसमें Fe आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसलिए क्या करता है कि कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि कोई जो है कमज़ोर लड़का है और एक जो है मजबूत लड़का है। कमज़ोर लड़का जो है कुर्सी पर बैठा हुआ है, मजबूत लड़का आता है तो कमज़ोर लड़का को जो है हटा करके कुर्सी ग्रहण कर लेता है ना, और कमज़ोर लड़का अलग खड़ा हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग बॉय जो है वह वीक बॉय से ज़्यादा उसको डिस्प्लेस कर देता है और उसका जो है जगह ले लेता है। इसी तरह जो है यहाँ पर Fe जो है वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉपर जो है कम स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इस कॉपर को जो क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, और सल्फेट जो है वह Fe में जुट गया। तो इस प्रकार का रिएक्शन जो है क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जांपल नंबर 2, कॉपर सल्फेट प्लस Mg बनेगा MgSO4 और प्लस कॉपर, है ना। तो यह जो है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि Mg जो है ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, इसलिए क्या करता है, C को उसको शॉर्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। Mg जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ज़्यादा रिएक्टिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव होता है पोटेशियम, पोटेशियम है, सोडियम है ना, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इस तरह जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो पोटेशियम है। इसी तरह जो है Mg जो है, मैग्नीशियम जो है वह कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वह कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, है। कॉपर जो है डिस्प्लेस हो गया और मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें रेडिकल जो है नेगेटिव आयन का एक्सचेंज होता है ना। इन टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें आयन का अदला बदली होगा, है ना, और न्यू प्रोडक्ट बनता है, तो उसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, है ना, नंबर फर्स्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनाएगा बेरियम सल्फेट बनाएगा और बेरियम सल्फेट और HCl हो गया। ठीक है, इसको बैलेंस करने में यहाँ 2 आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर बेरियम प्लस है, प्लस आयन है, ये माइनस है, फिर यहाँ है यह प्लस है, SO4 जो है यहाँ माइनस है। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया है, बेरियम जो है वह सल्फेट से जुड़ गया है, हाइड्रोजन जो है वह क्लोराइड से जुड़ गया है। तो इस प्रकार जो है नया कंपाउंड बना है बेरियम सल्फेट और HCl। तो यह क्या हो गया, एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर जो है क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, AgCl हो गया, और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। नाइट्रेट जो है वह सोडियम से रिएक्शन किया है तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन किया, और सिल्वर जो है वो क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है तो सिल्वर क्लोराइड हो गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। यानी नाइट्रेट जो होता है वह किससे, सोडियम से रिएक्शन करेगा तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है, और सिल्वर जो होता है, सिल्वर जो है क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, सिल्वर क्लोराइड हो गया। तो इस प्रकार जो रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आगे है, इसी में एक आता है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच insoluble compound is formed is called प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड जो है प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। तो इसमें एक कंपाउंड प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा और दूसरा सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, है ना, यह है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, यह है सोडियम क्लोराइड, ये एक सोल्यूशन हो गया। ये भी क्या है, एक सोल्यूशन है। दोनों रिएक्शन करेगा तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, AgCl बनेगा, और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। ये एक सोल्यूशन हो गया, है ना। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड जो है इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इंसॉल्युबल होता है, इंसॉल्युबल। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का इक्वल सोल्यूशन है और सोडियम क्लोराइड का भी इक्वल सोल्यूशन है। दोनों रिएक्शन करेगा, क्योंकि यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत आता है, तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट का इक्वल सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जो है का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट PPT बनता है, जो कि इंसॉल्युबल होता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना।
तो इसमें जैसे कि माना जाए कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें जो है सिल्वर नाइट्रेट का इक्वल सॉल्यूशन है और इसमें हम डालते हैं सोडियम क्लोराइड का इक्वल सॉल्यूशन। जैसे ही दोनों रिएक्शन करेगा तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेशन यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा, दही ऐसा बन जाएगा तुरंत सिल्वर क्लोराइड का। तो इनसॉल्युबल है तो ये हो गया PPT, है ना। तो हम इस देख रहे हैं इसमें कि यह सिल्वर नाइट्रेट इक्वल सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड भी जो है इक्वल सॉल्यूशन है, दोनों रिएक्शन करेगा तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और सोडियम नाइट्रेट का, है ना। चूँकि यह सॉल्यूशन के फॉर्म में आ गया, यह क्या है सॉल्यूशन के फॉर्म में आ गया। हाँ, लेकिन दूसरा कंपाउंड जो है जो प्रोडक्ट बना है वह वाइट PPT के फॉर्म में हो गया, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ गया जो इनसॉल्युबल है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। दैट्स ऑल। अब इसके बाद नेक्स्ट 5 है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस, किसी भी कंपाउंड से या एलिमेंट से ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो उसके कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो पहला है ऐड ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जो है कंबाइन करता है, रिएक्शन करता है, जो कंपाउंड बनाता है, प्रोडक्ट बनता है, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर वन सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो यह कंपाउंड बनाएगा सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो यहाँ पर सोडियम जो है ऑक्सीजन से कंबाइन किया है, तो यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, तो यहाँ पर सोडियम मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वह ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है। नंबर 2 Mg प्लस O2, प्रोडक्ट बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किससे कंबाइन कर रही है, मैग्नीशियम से, इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी एलिमेंट हो या कोई सब्सटेंस हो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन जिससे कंबाइन करती है तो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन वह केमिकल रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूव करती है ना। इसमें क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का रिमूव होता है। जिस कंपाउंड से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा उस कंपाउंड का रिडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन,
तो यह रिएक्शन करके Zn अलग हो जाएगा और CO बनेगा। तो यहाँ पर Zn से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो कौन सा कंपाउंड बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है और Zn जो मेटल है ना, Zn का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ इस कंपाउंड से ऑक्सीजन जो रिमूव हो गया है, तो यहाँ पर ZnO इज रिड्यूस्ड। ZnO का क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, MgO प्लस C बनाएगा, Mg अलग हो जाएगा और प्लस CO हो गया। तो यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रही है। तो जिस कंपाउंड से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उस कंपाउंड का रिडक्शन होता है। तो यहाँ MgO है, यहाँ ऑक्सीजन जो है वह निकल गया, है ना। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और Mg का हो गया, मैग्नीशियम का। तो इसमें हम देख रहे हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज को रिडक्शन, इसको रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि MgO से ऑक्सीजन अलग हो गया, जिससे अलग होगा उसका रिडक्शन होगा, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स, री में होता है, RED का मतलब होता है रिडक्शन, OS का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। वह केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में RED का मतलब हो गया रिडक्शन, OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस टुगेदर इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं कि दोनों ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स REDOX, OX का मतलब ऑक्सीडेशन, RED का मतलब होता है रिडक्शन। तो इस प्रकार दोनों एक साथ होता है, तो उस प्रकार रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो Zn प्लस CO। तो यहाँ पर ZnO से जो है क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रही है, तो कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हम जो देख यहाँ पर केमिकल इक्वेशन में देख रहे हैं, जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, यानी इसको कोक कहते हैं। तो यह रिएक्शन करेगा, Zn बनेगा, CO बनेगा, कार्बन ऑक्साइड बनता है। तो इसमें ZnO से ऑक्सीजन जो है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका रिडक्शन हो गया, ZnO का रिडक्शन हो रहा है। कार्बन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन कर रही है, कार्बन रिएक्ट टू ऑक्सीजन टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से मिलना, कम्बिनेशन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस दोनों रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट है
इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, है ना, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, है ना। तो हमारे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ना। तो यह इफ़ेक्ट जो है दो तरह का होता है, एक ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होगा, एक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। यह इफ़ेक्ट दो तरह का होगा, एक होगा ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल और दूसरा होगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, हम लोगों के लाइफ में ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल भी होता है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता है। तो अब मैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल जो होता है उसको कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोरोजन। कोरोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल को कोरोजन कहा जाता है। कोरोजन क्या होता है ये आप जानना है। तो कोरोजन क्या है ना। कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल जो होता है ईटेन अप बाय द एयर, मॉइस्चर एंड एसिड इज कॉल्ड कोरोजन्स। जब मेटल पर कोई मेटल है ना, कोई मेटल है, उस पर एयर का इफेक्ट हो रहा है, वाटर का इफेक्ट हो रहा है और एसिड का इफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण होता है मेटल इज ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड एसिड इज कॉल्ड कोरोजन, है ना। उसको कोरोजन कहते हैं। जैसे कि जिसमें मेन है रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। कोरोजन में पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, पहला है इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है कि आयरन जो है उस पर एयर का यानी कि ऑक्सीजन का, मॉइस्चर का इफ़ेक्ट होता है, जिसके कारण उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको रस्ट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? रस्ट कहा जाता है। जिसको जंग लगना कहा जाता है, जिसको जंग कहते हैं, या इस प्रोसेस को जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, है ना। जैसे माना जाए कि यह आयरन है, ठीक है, आयरन है, इस पर ऑक्सीजन का इफेक्ट हो रहा है, मॉइस्चर में वाटर का इफेक्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर जो है एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाता है ना, जो हम लोग देखते हैं, है ना, रेडिश ब्राउन कोटिंग, जिसको कहते हैं रस्ट। ये रस्ट ही होगा। जब आयरन जो होता है वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और मॉइस्चर में होता है वाटर, मॉइस्चर जो है वह वाटर हो, मॉइस्चर तो इसके इफेक्ट से इसके ऊपर जो है रस्ट का फॉर्मेशन होता है ना। इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। तो आप जानना है रेडिश ब्राउन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन द आयरन आर्टिकल्स बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन present in air, a moisture present in air to form the hydrated cupric oxide is called rust, है। इसको रस्ट कहते हैं। इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है? रेडिश ब्राउन कोटिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको रस्ट कहते हैं। तो अब इसको केमिकल इक्वेशन के द्वारा मैं समझा रहा हूँ।
Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, है ना, फॉर्मेशन करेगा Fe2O3 और H2O, है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, Fe जो है वह ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, वाटर जो होता है वह मॉइस्चर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में होती है। यह जो कंपाउंड बना है इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसको कहते हैं रस्ट। यही रस्ट होता है जो रेडिश ब्राउन होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग। इसको रस्टिंग कहते हैं, है ना। तो आयरन आर्टिकल जो है ऑक्सीजन से मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा, चूँकि इसका एक्स मोलिकुल्स वाटर का यूज होता है यहाँ पर। तो Fe2O3 डॉट H2O का फॉर्मेशन होगा, जिसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जिसको रस्ट कहा जाता है या रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इस प्रकार जो है रस्ट का फॉर्मेशन होता है, या इस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। तो यह रस्टिंग होता है आयरन आर्टिकल में होता है। आयरन में लोहा प्लस, जैसे लोहा में जंग लगता है ना, ग्रिल में जंग लगता है, कांटी जो है उसमें जंग लगता है, बहुत सारी चीज़ ऐसा जो बाहर में रखा हुआ है एयर में, धीरे धीरे जो है वह रिएक्शन करके रस्ट का फॉर्मेशन करता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, कोरोजन ऑफ कॉपर। नंबर 2, कोरोजन ऑफ Cu। हम लोग देखते हैं कि तांबा को बहुत दिन तक जो है रखा रहता है, तो उसके ऊपर जो है ब्लू कोटिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लू रंग का हो जाता है ना। तो इसको कोरोजन ऑफ कॉपर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कॉपर मेटल जो है Cu मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यह रिएक्शन करेगा Cu क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, है ना। यह हो जाएगा ब्लू कलर। अब क्या होता है, कॉपर जो होता है Cu, है ना, एयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मॉइस्चर भी है। तो इस तीनों से यह रिएक्शन करके क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड डॉट क्यूप्रिक कार्बोनेट बनाता है। इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसको कहा जाता है बेसिक कॉपर, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को बेसिक कहा जाता है, बेस, इसलिए इसका नाम हो गया बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि ब्लू कोटिंग, इसके ऊपर कोटिंग जो है वह ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसको कहते हैं कोरोजन ऑफ Cu। कॉपर का, तांबा को अगर कुछ दिन छोड़ देते हैं, या तांबा का सिक्का हो या तांबा का बहुत चीज़ है, बर्तन हो, जो भी है, तो वह धीरे धीरे क्या करता है कि एयर में ऑक्सीजन है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और मॉइस्चर है, तो उससे धीरे रिएक्शन करके उसके ऊपर ब्लू कोटिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, जिसका कलर ब्लू हो जाएगा। इस प्रकार कोरोजन ऑफ कॉपर होता है। नंबर 3 है कोरोजन ऑफ सिल्वर। कोरोजन ऑफ सिल्वर मैंने चांदी। देखते हैं हम लोग कि चांदी जो है बहुत दिनों के बाद जो है काला हो जाता है ना। तो वह क्या है, कोरोजन ऑफ सिल्वर। तो इसमें क्या होता है
कि Ag जो होता है सिल्वर का Ag होता है, एयर में क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी रहता है एयर में क्या रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। यह रिएक्शन करेगा तो Ag सिल्वर सल्फाइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वह रिलीज होता है ना। तो यहाँ पर जो है सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, यानी उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग जो है हो जाएगा सिल्वर के ऊपर, है ना, सिल्वर सल्फाइड बनता है। तो यह कैसे संभव होता है कि क्लोरीन और सिल्वर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन एयर to react silver to give silver sulfide, or due to formation of silver sulfide there is a coating, है ना, thin layer coating of silver, so silver becomes black to look, देखने में क्या होगा, वह काला हो जाता है ना। तो एक क्वेश्चन इसमें आता है कि चांदी के चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाया जाता है, इस तरह क्वेश्चन कभी कोई एराइज होता है। चांदी के चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाया जाता है ना। तो इसका रीज़न क्या होगा कि चांदी हो गया Ag, अंडा एग जो होता है एग, उसमें पीला भाग जो होता है, पीला येलो पार्ट जो होता है उसमें होता है सल्फर, है ना। अंडा जो होता है ना, अंडा का येलो पार्ट जो होता है, येलो पार्ट, ये तो वाइट पार्ट हो गया जो कि प्रोटीन होता है। तो येलो पार्ट जो होता है, येलो पार्ट इसमें रहता है सल्फर। तो यही सल्फर जो रिएक्शन करेगा तो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा, है ना। इसीलिए क्या होगा, चम्मच क्या होगा, काला हो जाता है, दैट्स ऑल। तो इस तरह का रीज़न आता है कभी कभी कि चांदी के चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाया जाता है, कि अंडा में जो है योक जो होता है, येलो पार्ट जो होता है उसमें सल्फर होता है, वही सल्फर जो है चांदी के चम्मच यानी Ag से रिएक्शन करेगा तो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा और चम्मच काला हो जाता है, दैट्स ऑल। तब ये जो है क्लोजन्स ऑफ मेटल के बारे में, है ना, हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं। अब है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का भी ऑक्सीडेशन होता है ना, जिसको रेंसिडिटी बोलते हैं। यानी वह फूड जो कि ऑयल या फैट में जो है बनाया गया है ना, फैट, वह फूड जो कि ऑयल या फैट में कुक किया गया है, तो उस प्रकार का फूड क्या होता है कि एयर के ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है, एयर का ऑक्सीजन से क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीडाइज से होने से उससे अनप्लीजेंट स्मेल निकलता है। ये जो फूड बनेगा, यहाँ जो फूड जो खाते हैं फूड, इससे क्या होगा, अनप्लीजेंट स्मेल और चेंज ऑफ टेस्ट, है ना। जैसे कि चिप्स हो गया, पोटैटो चिप्स, है ना, बटर, तो ये सब क्या होता है, वह फूड जिसको हम लोग ऑयल में या डालडा या घी में जो बनाते हैं, तो वह फूड क्या करता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो 2-3 दिन के बाद, है ना, या कुछ दिन के बाद जो है उससे अनप्लीजेंट स्मेल निकलना शुरू होता है, जिसके कारण उसका चेंज ऑफ टेस्ट जो है वह चेंज हो जाएगा, स्मेलिंग चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वह फूड क्या हो गया, रेंसिड हो जाता है। रेंसिड मतलब सावर,
खट्टा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। ठीक है, यानी वह फूड जिसको हम लोग ऑयल या फैट में कुक करते हैं, जैसे पूरी हो गया, कचौरी हो गया, चिप्स हो गया, है ना, उसको ऑयल या फैट में जो उसको कुक किया जाता है, तो वह फूड क्या होता है कि एयर के ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है। एयर में ऑक्सीजन जो है उससे उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। ऑक्सीडेशन जब होने लगता है तो क्या होगा? अनप्लीजेंट स्मेल निकलती है, उसका टेस्ट जो है वह चेंज हो जाता है, यानी फूड क्या होगा? रेंसिड हो जाता है ना। तो इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। दैट्स ऑल। अब इसमें एक क्वेश्चन जो आता है कि पोटैटो चिप्स को एक पॉलीथीन जो है के पैकेज में क्यों रखा जाता है? जैसे यहाँ चिप्स है, यहाँ चिप्स है ना, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होता है ना। ये जो है पोटैटो का चिप्स है, ठीक है, तो इसको जो है पॉलीथीन बैग के अंदर रखा जाता है जिसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो चिप्स जो है वह किसको बनाया गया है? उसको ऑयल या फैट में जो उसको फ्राई किया गया है, तो उसको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए उसको पॉलीथीन के पैकेज में, जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, उसमें रखा जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन जो है इनर्ट गैसेस है, नाइट्रोजन किसी से रिएक्शन, यानी इसके अंदर का ऑक्सीजन गैस को निकाल दिया गया है और नाइट्रोजन को भर दिया गया है। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस को रिमूव कर देंगे जिससे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, हाँ, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है कि नाइट्रोजन जो है वह इनर्ट गैसेस है और किसी से रिएक्शन नहीं करता है। इसको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यह काम करता है। कैसे काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में यह काम करता है जी, और चिप्स को है ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करता है, जिसके कारण चिप्स जो है बहुत दिन तक जो है कुरकुरा रहता है, टेस्टी रहता है। इसीलिए नाइट्रोजन्स पोटैटो चिप्स को प्रिवेंट करने के लिए उसके पैकेज में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, प्रिवेंट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द चिप्स, है ना, जिसके कारण उसका स्मेल जो है या टेस्ट जो है ना, वह बना रहता है। तो इस प्रकार जो है हम रेंसिडिटी के बारे में चर्चा किए हैं, है ना। दूसरा है प्रिवेंट ऑफ रेंसिडिटी के लिए जो है, पहला तो हो गया, दूसरा हो गया कि वह फूड को अगर हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो उसका रेंसिडिटी नहीं होगा। कोई भी फूड है जो ऑयल या फैट में जो है उसको कुक किया गया है, उसको एयर टाइट जो है कंटेनर में जो अगर रखते हैं, डब्बा में रखते हैं, एयर टाइट जो है डब्बा में रखा जाता है एयर में, तो क्या होगा? इसके अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं जाएगा क्योंकि एयर टाइट है, जिसके कारण क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसमें रेंसिडिटी नहीं होगी। इसलिए फूड स्टफ जो कि ऑयल या फैट में जो कुक किया गया है, तो उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए एयर टाइट कंटेनर में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं रहता है। दैट्स ऑल। अब कुछ जानना है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे, है ना, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन।
अब पहला है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, है ना, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यह बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। यह रिएक्टेंट हो गया, यह प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन का यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ नाइट्रोजन का 1 एटम है, ठीक है। ये रिएक्टेंट हो गया। हाँ, ये जो है प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 2 एटम है, यहाँ इसका 1 एटम है, तो बैलेंस नहीं हुआ। रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू एटम्स ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। तो यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का 2 है, या नाइट्रोजन का 1 के बराबर नहीं हुआ। ऑक्सीजन का यहाँ 2 एटम है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसको कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना। तो अब क्या करना है, हीट और ट्रायल मेथड में क्या करना है, नाइट्रोजन का 2 एटम है, तो 2 करने के लिए इसके लेफ्ट साइड में 2 लिखेंगे। इसको कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोफिशिएंट कहा जाता है, कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड में 2 रखने से क्या होगा, नाइट्रोजन का 2 एटम हो गया अब, और ऑक्सीजन का भी 2 एटम हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार जो है हम इसको आसानी से हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यह बनाएगा NH3 अमोनिया। ये अमोनिया हो गया, अमोनिया गैस होता है, क्या होगा, तो यह रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ नाइट्रोजन का इसमें 2 एटम है, यहाँ नाइट्रोजन का यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 एटम हो गया, बराबर नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन का 3 एटम है, बराबर नहीं हुआ, है ना। तो अब हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 है, 2 एटम है, यहाँ पर 3 है। 2 और 3 को हम 4 तो नहीं कर सकते हैं, इसकी 6 कर सकते हैं ना। तो 6 करने के लिए इसके लेफ्ट साइड में 2 लिखेंगे, है ना। तो 2 लिखने से क्या हो गया, नाइट्रोजन का 2 एटम यहाँ हो गया, 2 यहाँ भी हो गया। अब क्या हो गया, 2 एटम हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर हाइड्रोजन का हो गया 3 2 जा 6, यहाँ पर 6 आ रहा है। तो इसको 6 करने के लिए क्या करना है, इसके पहले 3 लिखना पड़ेगा, यानी इसके लेफ्ट साइड में 3 रखना। तो इसका भी 6 एटम हो गया, इसका भी 2 हो गया, तो बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार हम कोई भी इक्वेशन को आसानी से जो है हम बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, है ना, Fe प्लस ऑक्सीजन बनाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ Fe का जो है कितना एटम है, 1 एटम है। यहाँ Fe का 2 एटम है, बराबर नहीं हुआ। यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 3 एटम्स है, ठीक है। अब बराबर नहीं हुआ, अब कैसे बराबर करेंगे इसको, तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में हम देख रहे हैं कि यहाँ Fe का जो है 2 है, ठीक है, यहाँ 1 है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 2, पहले ऑक्सीजन को देखना पड़ेगा, 2 है, यहाँ 3 है। 2 3 को बराबर करने के लिए 6 करना पड़ता है। तो 6 करने के लिए इसके लेफ़्ट साइड में 2 कोफिशिएंट लिखेंगे, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ 6 हो गया। तो अब इसको 6 करना है हमको, ऑक्सीजन का 2 एटम है, 6 करना है, तो इसके पहले 3 लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, अब 6 हो गया। Fe का यहाँ पर 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ पर करने के लिए सामने यहाँ इसके कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार जो है कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, है ना। अब है कुछ ऐसा केमिकल इक्वेशन है जो कि
वर्ड के फॉर्म में दिया था, वर्ड इक्वेशन है और उसको बैलेंस भी करना है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम नाइट्रेट, ये बनाएगा प्रोडक्ट में सोडियम नाइट्रेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड, तो यह क्या हो गया, केमिकल वर्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लाना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड का होता है फार्मूला NaCl, कैल्शियम नाइट्रेट का होता है CaNO3 यह बनाएगा है ना, सोडियम नाइट्रेट बनाएगा NaNO3 और प्लस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बनेगा। तो यह इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। अब इसको हमको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे है ना, यह अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कैल्शियम अधिक, क्लोरीन का 2 एटम है, यहाँ पर 1 है ना। तो अब इसको 2 करने के लिए सामने हम 2 लिखेंगे, इसके NaCl के लेफ्ट साइड में 2 लिखेंगे। तो यहाँ लिखने से सोडियम का भी 2 एटम यहाँ हो गया, यहाँ सोडियम का 1 एटम है, इसको 2 करने के लिए सामने में इसके लेफ्ट साइड में 2 लिखेंगे। तो यहाँ नाइट्रेट जो है उसका 2 एटम है, यहाँ नाइट्रेट का भी जो है सामने में लिखे हैं, तो इसका भी जो है 2 एटम हो गया। तो इस प्रकार जो है यह केमिकल इक्वेशन जो हम आसानी से क्या करते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, है ना। दूसरा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोडक्ट बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे, Mg लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया HCl हो गया, ये रिएक्शन करेगा MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ क्लोरीन का 2 एटम है, यहाँ पर 1 है, बराबर नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पर 1 है। तो अब इसको 2 करने के लिए सामने हम 2 लिख देंगे। सामने इसके जो है कोफिशिएंट में जो 2 लिखते हैं लेफ्ट साइड में, इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम हो जाता है, क्लोरीन का भी 2 एटम हो जाता है। तो यहाँ भी है क्लोरीन का 2 एटम है, यहाँ भी 2 एटम है ना। इस प्रकार क्या हो गया, यह केमिकल इक्वेशन जो है अब बैलेंस्ड हो गया। तो इस प्रकार हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को आसानी से हम बैलेंस्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो अगर अच्छा लगा होगा तो उसको ज़रूर जो है लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त हो सके, है ना। मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं, ठीक है। मैं फिर अगले वीडियो के साथ मिलूँगा। थैंक यू।